हो गया। कैसे हो दोस्तों? आज की वीडियो में आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि आज हम गणित की दुनिया में एक ऐसा चैप्टर समझाने जा रहे हैं कि ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट लाइफ में बोर्ड में तो आता ही है, बट जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया या डीएलएड जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में जो शिक्षार्थी पढ़ाने के लिए शिक्षागढ़ जाते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे आप एचसीएफ और एलसीएम देख रहे होंगे। एचसीएफ और एलसीएम को आज हम एक संपूर्ण पूरी ट्रिक से और इसको पूरा सॉल्यूशन दिखा के मैं इसको पूरा सोल्व कराऊंगा। आपके दिमाग में डाउट रहते होंगे कि एचसीएफ कैसे सोल्व होता है, एलसीएम कैसे निकलता है। आज इसका फंडा पूरा ही खत्म हो जाना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, होता क्या है, किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है, तो ये सारी विधि जो है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा इसे सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, क्या रहता है? ठीक, तो आइए टाइम को और देखते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाया जाए। तो मैं सबसे पहले, जैसे एचसीएफ है, मैं एचसीएफ को उठाता हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे एचसीएफ। ये एचसीएफ होता क्या है? ज्यादातर बच्चों के माइंड में रहता है कि भाई एचसीएफ है क्या असल में। इस पे जो है ज्यादातर बोर्ड में भी, क्लासेस जो रहती है उसमें भी, या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, और डीएलएड का जो पाठ्यक्रम है उसमें तो पहला चैप्टर ही एचसीएफ और एलसीएम को ही डिनोट करा गया है। ठीक है, तो हम उसको देखते हैं। तो एचसीएफ जो है, एचसीएफ में सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन और एफ फॉर फैक्टर, यानी कि इसकी फुल फॉर्म हो गई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हो गई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम इसमें हमने जान लिया कि भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसकी फुल फॉर्म है। तो अब कुछ हिंदी मीडियम वाले भी हमारे बच्चे होंगे तो बोलेंगे कि भैया इसकी हिंदी में इसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक। हिंदी में आपको एग्जाम में लिखा हुआ आएगा महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। तो ये एचसीएफ की फुल फॉर्म है हिंदी में, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं मैंने आपको ये समझा दिया। अब जो सारा जो जादू छुपा हुआ है एचसीएफ निकालने का, वो मैंने इसकी फुल फॉर्म में ही छुपा के रख दिया है। आगे बात समझ में? वरना तो आप इसके फॉर्मूले लगाएंगे, बी स्क्वायर एंड लगाएंगे बी माइनस के बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, इतने फॉर्मूले लगाओगे, ये सब करोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो समझने के तौर पर हम जो है एचसीएफ को इन्हीं चीजों से हम निकालते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे बात समझ में? तो महत्तम समापवर्तक को निकालने का ये सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका यही रहेगा। जैसे मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूँ, और वो संख्या मान लो मैंने आपके सामने एग्जांपल के तौर पे लिखी 12 है, ठीक है, और ये 18 है। मैं एचसीएफ निकालने के दो तरीके बताऊंगा। ठीक है, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, और दूसरा है आपका भाग विधि, जिसे ज्यादातर किसी एग्जाम में यूक्लिड विभाजन विधि भी कह देते हैं, भाग विधि भी कह देते हैं, अन्य नामों से पूछी गई है आज तक। ठीक है, अगर आपको सबसे पहले मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से इसे सिखाऊंगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसे सिखाएंगे। देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि से वही बच्चा कर सकता है जिसको विभाज्यता के नियम याद होंगे। ठीक है, विभाज्यता के नियम आपको याद होने बहुत जरूरी है। विभाज्यता के नियम क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं कहते हैं। ठीक है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ऐसे करके 10, 11, 12 तक तो सब बच्चों को विभाज्यता के नियम आने चाहिए। यदि किसी बच्चे को या किसी भी, ठीक है, प्रकार की अगर विभाज्यता के नियम में नहीं है तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है विभाज्यता के नियम पर ही डालूंगा। ठीक है, क्योंकि विभाज्यता के नियम आपसे नहीं आते हैं तो आप एचसीएफ और एलसीएम नहीं निकाल सकते। ठीक है, इस सबसे पहले इसकी डिमांड होती है, तो आप समझिए इसे। अभाज्य गुणनखंड विधि से जैसे मैंने सबसे पहले 12 को पकड़ा, अब मैंने 12 के भाज्य गुणनखंड करूंगा। आप कहेंगे ये क्या कर दिया आपने? तो मैं सबसे पहले, आपकी कमांड ये बनती है कि आप सबसे पहले उस संख्या को 2 से ट्राई करके देखेंगे। 2 से नहीं कटता है जब 3 पे जाएंगे, 3 से नहीं कटता जब 4 पे जाएंगे। पहले वरीयता क्रम वाइज देनी है 2 से, 1 से तो सभी संख्या कट जाती है। तो 2 से अगर काट के देखूंगा तो ये 2 से गया 6 बार,
फिर अगर मैं देखूंगा फिर 6 भी किससे जा रहा है, फिर 2 से जा रहा है, कितनी बार, 3 बार, और फिर 3 तो 2 से कटेगा नहीं, किससे कटेगा, अपने आप से कटेगा, तो 3 एकम 3, यानी कि 2 कितनी बार आया है जी, 2 आया है 2 बार। जो संख्या जितनी बार गुणा में होती है उसके ऊपर उतनी पावर लग जाती है। और 3 कितनी बार आया है, 1 बार, बस ऐसे करके लिख दिया। अब 18 को पकड़ो, 18 में क्या है, ये भी अब 2 से काट के देखेंगे सबसे पहले, तो 2 से कट रहा है, कितनी बार, 2 नम 18। अब ये 3 से कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3 या फिर 3 दिया 9, बताइए, 3 दिया 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ देखेंगे 2 कितनी बार आया है, 1 बार, 3 कितनी बार आया है, 2 बार, ठीक है। अब यहाँ से बात आती है कि HCF बताओ भैया हमें, HCF क्या हुआ। मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, जब आपको कहा था मैंने कि इसकी फुल फॉर्म में ही इसका जादू छुपा है। तो फुल फॉर्म में जादू छुपने का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले आप जो है बीच वाले को पकड़ो, सी क्या कहता है, कॉमन कहता है। कॉमन, जिस संख्याओं का आप HCF निकाल रहे हैं उनमें कॉमन छाटिए। तो दोनों तरफ कॉमन क्या है, दोनों तरफ है 2 है, दोनों तरफ, हाँ जी है, लिख दो। और फिर ये कह रहा है कि और कौन कॉमन है, 3 भी। फैक्टर का मतलब है कि और कोई भी कॉमन है क्या फैक्टर में, तो हाँ 3 भी है कॉमन, लिख दिया हमने 3 भी। अब बात आती है HC को भी यूज कर लिया, F को भी यूज कर लिया, H को यूज कर दो। ये ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक कोई फॉर्मूला बेस पे नहीं हो रही है, ठीक है, ये ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। अब ये H जो है, H कैसे, अब H क्या कहता है, हाईएस्ट, तो सब सोचेंगे महत्तम यानी कि बड़ी संख्या। तो 2 यहाँ पे बड़ा है, 3 यहाँ पे बड़ा, तो सब क्या काम करेंगे, गलती कॉमन ही कर देते हैं HCF को। मगर इसकी ट्रिक यही है कि इसका उल्टा कर दो। क्या कर दो, इसका उल्टा कर दो। HCF में अब आप कॉमन छाटने के बाद में दोनों तरफ जो कम बार आया होगा, जिसकी पावर कम होगी, उसी को लिखते हैं। तो 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, कम पावर किसकी, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो आप किसे लिखोगे, 1 वाले को जो कम है। 3 यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो कौन सा कम है, ये वाला, 1 वाला कम है, तो 2 की पावर 3 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2, और 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 3। पावर का मतलब ये होता है कि वो संख्या उतनी बार गुणा में है, ना कि उस संख्या की उससे गुणा कर देना, ठीक है। पावर ये बताती है, घात ये बताती है कि वो संख्या इतनी बार गुणा में है। तो 2 कितनी बार गुणा में, 1 बार यानी कि, और 3 कितनी बार, यानी कि 2 3 6। इसका जो HCF निकल कर आया है वो कितना है, 6 है। कितना है, 6 इसका HCF हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गया। HCF निकालने का तरीका, सबसे पहले आप इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में आप ये कर लेंगे कि कौन कितनी बार आया है, ठीक है। और फिर यहाँ आप जो है C4 निकालने के बाद में कम घात वाला लिख के और लास्ट में फिर गुणा कर देंगे। HCF वही वो संख्या निकल के आती है, वह संख्या निकल के आती है HCF में जिससे वो संख्या कट जाएंगी। क्या क्या कहा मैंने, फिर समझो। HCF वही संख्या निकल के आएगी जिन संख्याओं का तुमने HCF निकाला है वो उनको पूरी तरह काट देगी। जो HCF 6 निकल के आया है, क्या ये 12 और 18 दोनों को नहीं काट देगा, काट देगा, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा, 6। अब बात ये आती है कि भैया अभी तुमने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि HCF तो भैया निकालने के 2 तरीके बताए थे आपने, तो अभी तो आपने एक ही तरीके से बताया, तो चलिए मैं दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। दूसरे के लिए तैयारी रेडी है। 12 और 18 भी निकाल के दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। 12 और 18 का ही HCF निकाल के दिखाता हूं, ठीक। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया 12 और 18 का तो आप यही बता रहे हो, कोई और संख्या तो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं उसका निकाल दूंगा। दूसरा जो बताया था वो भाग विधि है, यानी कि उसे कभी कभी यूक्लिड विभाजन विधि भी कह देते हैं, ठीक है। किसी भी नाम से आ जाती है, ज्यादातर करनी भागी होती है उसमें। छोटी संख्या से तो बड़ी संख्या को भाग लगती है, या बड़ी से छोटी को लगती है, छोटी से बड़ी को भाग लगती है। तो हम जो है 12 से 18 को भाग लगाएंगे। सबने लगाई होगी कक्षा 5 में 6 में, यही काम करेंगे आप। 12 से 18 को यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग लगाइए। तो जाहिर सी बात है 12 दूनी 24 हो जाएंगे, तो इसलिए 12 एकम 12 लेंगे, ठीक है। तो 18 से तो ज्यादा हो जाते हैं ना, 12 एकम 12। तो 18 में से 12 गए यानी कि 8 में से 2 गया 6, और 1 में से 1 जाएगा 0। अब यहाँ जो इसकी खास बात ये होती है कि जब यहाँ पर जो शेषफल बचेगा तो आप पॉइंट लगा के 0 बढ़ा के जब काटते थे, मगर भाग विधि में HCF निकालने के लिए ये काम नहीं करोगे। जो शेषफल बच जाएगा, 12 से 6 तो जा नहीं सकता, तो
तो इस 6 से अब जो आपने जिसका ये शेषफल निकल कर आया था जिस संख्या से उसको ही भाग लगाओ। किसका शेषफल, किससे भाग करने पर शेषफल 6 प्राप्त हुआ था, 12 से। उस 12 को उठा के यहाँ रख दो। अब 6 से 12 कट रहा है कितनी बार, 6 दूनी 12। और इसकी पहचान ये होती है भाग विधि में, जिस संख्या से भाग करने के बाद शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है वही संख्या HCF हो जाती है। तो किस संख्या से भाग करने के बाद में शेषफल 0 मिला, तो 6 से। तो इसमें भी देखो 6 निकल का आया। अभाज्य गुणनखंड से भी हमने करके देखा, उसमें भी 6 निकल के आया। किसी से भी कर लो आंसर सेम आएगा, दोनों विधि बता दी है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है यानी कि बहुविकल्प वाला होता, तो आपका मन है कि आप अभाज्य गुणनखंड से कर लो या फिर भाग विधि से कर लो, उसमें तो कोई देखने वाला नहीं। अगर हाँ पेपर लिखित है, आपको लिखना है, डिस्क्रिप्टिव करना है, तो अगर क्वेश्चन की डिमांड है कि इसे अभाज्य गुणनखंड से करो तो आप पहले वाले तरीके से कर लेना। अगर क्वेश्चन की डिमांड है कि भाग विधि से करो, यूक्लिड विभाजन विधि से करो, तो आप फिर इस तरीके से करना। ठीक है, मैंने दोनों तरीके आपको समझा दिए। अब बात आती है कि भैया एक एग्जांपल और समझा दो हमें, तो ठीक है समझा देते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ 24 और 36। ठीक है, जिस अब आपकी समझ में इससे और समझ में आ जाएगा। तो बताओ भाग विधि सही लगी आपको या अभाज्य गुणनखंड विधि सही लगी, कमेंट के माध्यम से बताना। अगर भाग विधि सही लगी हो तो बी लिख देना, और अगर अभाज्य गुणनखंड लगी हो तो पहले पे कराइए उसे ए लिख देना। ए और बी करके आप इसमें कमेंट में बता सकते हैं कि ए या बी, जो भी आपको विधि सरल लगती है और जल्दी आपसे हो सकता है। तो देखो 24 और 36 में आपको मैं बताता हूँ कि 24 और 36 में किस तरीके से इसे सोल्व करेंगे। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगती है, तो 24 ये रहा और 36 ये रहा। ठीक है, 24 और 36, तो 24 से 36 को किस तरीके से भाग लगाई जाएगी, तो 24 दूनी तो 48 हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएगी संख्या। तो 24 ही कम 24 कितना हो जाएगा, 24 ही कम 24। तो 36 में से 24 घटाना, यानी कि 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। मैंने अभी फिर बताया था, जो आपका शेषफल आ जाएगा, जब तक आप प्रयास करते रहेंगे भाग विधि में, जब तक शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाए। अब यहाँ 12 आया है, इस 12 किसका शेषफल, किससे प्राप्त हुआ है शेषफल, 24 से। इस 24 को उठा के यहाँ लिख दो बस, और 12 दूनी 24। आगे अगर कोई ऐसा सवाल आता है कि इससे भी भागफल करके नहीं मिलता आपको, तो फिर जो भी भाग शेषफल आता है आप जो है फिर उसको 12 से भाग लगाते, जब तक आप प्रयास करते जाते जब तक शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाता। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ कोई संख्या शेषफल शून्य नहीं आता, तो जो भी आता फिर उससे आप 12 को भाग लगाते। क्लियर, यहाँ मुझे मिल गया तो अब आगे कैसे सोल्व करो। ठीक है, तो 12 दूनी 24। तो अब बताइए किससे भाग करने के बाद मुझे HCF 12 शून्य मिला, तो 12 से। तो इसका मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा, 12। और मैंने आपको बताया था जो HCF प्राप्त होगा वो उन संख्याओं का प्राप्त होगा जिससे भाग करके आपको शेषफल शून्य मिल जाएगा, तो वो तो HCF हो जाएगा। मगर जो संख्या आपकी HCF में आएगी वो जो है जिन संख्याओं का आपने निकाला है उनको पूरी तरह काट देगी। क्या 12, 24 और 36 को काट रही है, काट रही है। ठीक है, अगर आपको ये वाला मेथड सही लग रहा है तो कमेंट में बी जरूर लिखना। ठीक है, और अगर अभाज्य गुणनखंड सही लगा है तो ए लिखना कमेंट में। ठीक है, समझ में आया ना। अगर आप ट्राई करना इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से, अगर नहीं होता है तो हम इसको करा देंगे। ठीक, अभाज्य गुणनखंड विधि करने में बच्चों के विभाज्यता के नियम जो है, डिविजिबिलिटी रूल आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं अगला एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं, जैसे 15 और 20 रखा मैंने आपके सामने, 15 और 20 रखा मैंने। आप चाहो तो इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लो या जो है भाग विधि से कर लो। बड़ी संख्या से छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग लगाओ, यानी कि 15 से किसे भाग लगाओ आप, 20 को। तो 15 दूनी तो 30 हो जाएगा, तो 15 एकम 15, 10 में से 5 गया 5, यानी 20 में से 15 5 बचे। अब जो बचा इससे तो भाग लगाते हैं इधर, 15 उठ के यहाँ जाएगा, तो 5 दिया 15। तो किससे भाग करके आपको शेषफल शून्य मिला, 5 से। तो HCF इसमें क्या हो जाएगा, 5, यानी कि वह संख्या जो भाग करने के बाद में शेषफल शून्य दे देती है, तो वही उसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। बात क्लियर हो गई ना यहाँ तक। इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेना। क्या बच्चे कह रहे कि इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से करके दिखाओ भैया एक बार। लो 15 लिया मैंने,
ठीक है, ये किससे 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 खुद अपने आप से जाएगा, 5 ही कम 5, 3 कितनी बार आया, एक बार, 5 कितनी बार आया, एक बार। अब 20 से करके देखते हैं, 2 से जाएगा 10 बार, 2 से जाएगा 5 बार और 5 से खुद जाएगा एक बार, तो यानी कि 2 कितनी बार आया, 2 बार, 5 कितनी बार आया, एक बार। अब इसका HCF निकालेंगे, यानी कि C4 कॉमन होता है, दोनों तरफ कॉमन कौन है, दोनों तरफ कॉमन कौन है बताओ, 3 तो दोनों तरफ है नहीं ना, दोनों तरफ 2 है, तो C का मतलब हो गया सिर्फ 5 दोनों तरफ कॉमन है और हाईएस्ट एक एक पावर है दोनों तरफ, तो एक ही पावर रह जाएगी। और हमारा पहले भी आंसर क्या निकल के आया था, 5। इस विधि से भी क्या निकल के आया है, 5। दोनों तरफ कॉमन कौन है, 5 ही तो है, तो सिर्फ 5 ही उठा के लिख देंगे। अब h का यूज जब करते जब बड़ी और छोटी घात दिखती, दोनों तरफ घात है यानी पावर समान है, तो बस एक ही बार लिख दिया, 5 की पावर 1 का मतलब 5 कितनी बार गुणा में, एक बार, 5 ही 5। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे कर लेंगे इसे। तो ऐसे अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके माइंड में सेव हो चुका होगा। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि भैया अगर 3 डिजिट आ जाएंगी तो, जैसे मैं 3 डिजिट लिख रही हूँ, 12, 18, 24, 3 डिजिट आ जाएंगी किसी वजह से, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 4 भी आ जाएंगी ना, 5 भी आ जाएंगी, आपको यही तरीका लगाना, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसे पूरे को सॉल्व कर लेना, फिर इनमें कॉमन छांट लेना, तो ये तो सिंपल हो जाएगा। भाग विधि से बताता हूँ, आप जो है छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग लगाओ, 12 से 18 को भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, नहीं 12 कम 12, तो 8 में से 2 गया 6, तो अब 6 से भाग लगाई हमने, 6 दूनी 12, ठीक है, तो 6 दूनी 12, इससे भागफल करके आपको शेषफल शून्य मिल गया 6 से, मगर आप अभी ये नहीं कह सकते कि ओरिजिनल HCF इसमें 6 है, जिससे आपको भाग करके शेषफल शून्य मिल गया, इस 6 को पकड़ लो, पकड़ लिया। अब जो अगली संख्या आपने यूज करने से छोड़ दी थी उसे पकड़ो, 24 छोड़ दिया था, अब उसको भाग लगाएंगे आप 6 से, क्योंकि तीसरी संख्या ये तो आपके दिमाग में डाउट पैदा कर रही थी कि तीसरी संख्या को किससे भाग लगाएंगे, तीसरी संख्या को उससे भाग लगाएंगे जिससे आपको शेषफल शून्य मिल जाएगा। अगर 4 होती तो जो मैं अब 6 से 24 को लगा के करता जिससे शेषफल शून्य मिलता, तो उस वाली संख्या से फिर 4 वाली यानी कि अगली संख्या को भाग लगाता हूं, उससे अगली होती उसको लगाता, मगर इतना लंबा प्रोसेस वाला सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो 24 को अगर मैं आपको देखता हूं तो कैसे लगाएंगे, 6 चौके 24, खत्म पूरा, यानी कि यहाँ भी 6 नहीं काटा है और यहाँ भी 6 नहीं काटा है, मगर लास्ट वाले में जो शेषफल शून्य देगा वही आपका ओरिजिनल आंसर होगा। तो ओरिजिनल जो है यहाँ भी क्या निकल के आ रहा है, 6। HCF कितना हो जाएगा, 6। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात, सबको समझ में आ चुका है, ठीक है, आगे बढ़ा जाता है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कि जैसे करके दिखाओ, 120 है, 180 है, इसको HCF निकाल के दिखाना आपको, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लो या फिर भाग विधि से निकाल लो। तो मैं आपको पहले किससे निकाल के दिखाऊं ये बताओ मुझे, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लो या भाग विधि से, तो B, ठीक है, चलो B से निकालते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं, भाग विधि से। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग लगाते हैं, लगा दिया भैया हमने, 120 दूनी 240 होते, 120 दूनी कितने होते, 240, तो हमने कुछ नहीं करना, हमने करना है 120 ही कम 120, 0 का 0, 8 में से 2 गया 6, 1 में से 1 जाएगा 0, अब जो इधर बचा उसको तो इधर भाग लगाते, तो 60 जो है किसको भाग लगाएगा, 120 को, तो 60 दूनी 120, तो इसका मतलब HCF कितना निकल के आ गया, किस संख्या से आपको भाग करने के बाद शेषफल शून्य प्राप्त हुआ है, 60 से, इसका मतलब HCF कितना हो जाएगा इसमें, 60, ठीक है, ऑप्शन बी, जिसपे 60 लिखा होगा आप उस पर टिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं, थोड़ी ना कि अब बड़ी संख्या आ जाएगी, 3 डिजिट वाली आ गई या फिर 4 डिजिट आने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तरीका हर जगह सेम ही रहेगा, ठीक है, HCF LCM निकालने के तरीके हर जगह सेम रहेंगे। तो ये पूरा HCF मैंने आपको समझा दिया, काफी एग्जांपल भी दिए हैं, अगर आपको कोई एग्जांपल कोई सवाल ऐसा लगता है कि भाई ये वाला हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो कमेंट में डाल देना, मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है। HCF मुझे लगता है कि अब लगभग सभी की समझ में आ चुका है, अगर नहीं आया है फिर भी, तो वैसे तो समझ में उसी के नहीं आया होगा जिसने वीडियो को सही से और समझ के नहीं देखा होगा, अगर नहीं आता है तो वीडियो को पीछे करिए, मैं फिर से वहीं से समझा रहा हूँ, ठीक है। इसमें ये तो है नहीं कि भैया हमें समझ में नहीं आया तो आप कैसे समझेंगे, वीडियो पीछे करो, नहीं आता समझ में फिर दोबारा वीडियो देखो, फिर पीछे करो, क्योंकि एक बार आप देख लोगे तो दोबारा जब करोगे तो आप जो है इसे
थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के भी देख लोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, वीडियो पूरी हो जाएगी। क्लियर? तो एचसीएफ तो मैंने यहाँ आपको समझा दिया। अब बात करते हैं एलसीएम की ओर बढ़ा जाता है। एचसीएफ में किसी को दिक्कत है? नहीं है ना? अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, अब एलसीएम की ओर बढ़ते हैं। ठीक, एलसीएम की ओर, एलसीएम समझाते हैं। अब एलसीएम समझाते हैं। एलसीएम देखो एलसीएम क्या होता है। जैसे अभी एचसीएफ की हमने फुल फॉर्म लिखी थी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसे ही एलसीएम की भी एक ट्रिक है, इसकी भी मतलब फुल फॉर्म है, उसी में इसका जादू छुपा है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो एलसीएम और एचसीएफ ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इसकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। आप जानते हैं इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, तो ये आपका हो गया लघुत्तम समापवर्तक करके। क्लियर यहां तक की बात? एलसीएम की फुल फॉर्म हो गई। अब बात करते हैं कि भैया हमें एलसीएम निकालना सिखाओ, एचसीएफ निकालना सिखाओ। एचसीएफ हमने आपको समझा दिया है। अब बढ़ा जाएगा किसकी ओर? एलसीएम की ओर बढ़ा जाएगा। जैसे आप मुझे एग्जांपल बता सकते हो कि भैया एलसीएम निकालने का तरीका क्या है। ठीक है, तो एलसीएम में जैसे अगर मैं आपके सामने कोई भी एक संख्या सोचो अपने मन में कि भैया मुझे जो है एक संख्या निकाल के दिखाओ। जैसे मैं आपके सामने एक संख्या लिख देता हूं 144। ठीक है, और एक संख्या मैं आपके सामने लिख देता हूं 225। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालो। तो इसका आपने अभाज्य गुणनखंड विधि से ही आप एलसीएम इसका निकालेंगे। बात क्लियर है? एलसीएम आप जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए भाग विधि का यूज नहीं होता, तो करेंगे। और मैंने आपको बता दिया था आपको डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम आने चाहिए अभाज्य गुणनखंड विधि में। अगर इनसे नहीं आते हैं तो टेंशन मत लो, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे विभाज्यता के नियम समझा दूंगा। 144 सबसे पहले मैंने बताया था 2 से काटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि विभाज्यता के नियम से आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या किससे घटेगी, 2 से घटेगी, 3 से घटेगी। ये है विभाज्यता के नियम। 2 से 144 जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर उसके बाद अब भी ये 2 से कट जाएगी कितनी बार? 2 तिया 6, बच गया 1 और 2 छिक्का 12। आप कहोगे ये क्या हो रहा है? ये कक्षा 5 का काम हो रहा है, बस इसको थोड़ा सा रूप चेंज कर दिया इसका। जैसा आप बड़े हो गए तो बच्चे वाले कपड़े थोड़ी ना पहनते हो, अब बड़े पहनते हो। जैसे मैं इधर आपको दिखाऊं, इसे ये छोटी क्लास का काम हो रहा है। ये वाला जैसे कहते थे आपको स्कूल में सर मैडम काम देते 2 सत्ते 14, खत्म, 4 बज गया, फिर यहाँ लिखा 2 दूनी 4, ये वाला हो रहा है। अब इसको ऐसे विस्तारित रूप में देखे, इसको अब आपने अपने मन में करना है। आपने क्या करना? अपने मन में करना, क्योंकि आप अब पहले से बड़े हो चुके हैं। तो यहाँ आपको ये करना, ये क्लास 5 का ही काम है। हम ही सोच लेते हैं कि यार पता नहीं क्या आ रहा है एग्जाम में, ये हो रहा है। आप उसको सही से एक बार एनालाइज तो करो, सही से एक बार आप उसको पढ़ो तो सही। जब आप उसको 2 से 3 बार 4 बार 5 बार अपने आप में प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं होगा आपसे, बढ़िया करके होगा। तो यही वाला तो काम हो रहा है जो आप कक्षा 5 में करते थे, तो वही आपने इधर करना। तो एलसीएम में आपको ये करना, जैसे कि अब 36 हो गया तो 36 भी 2 से कटेगा कितनी बार? 18 बार। आधा 2 का मतलब क्या होता है? किसी संख्या को आधा करना, हाफ करना। 2 से अब कितनी बार कट जाएगा? 2 × 18। 3 से कितनी बार जाएगा? 3 × 3 = 9। और 3 से कितनी बार जाएगा? 3 × 3। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? अब इसमें देख लो ये कितनी बार आया है? 2 आया है, 1 2 3 4 बार आया है, यानी कि 2 कितनी बार आया है? 4 बार। और 3 कितनी बार आया है? 2 बार। 2 कितनी बार आया? 4 बार। और 3 कितनी बार आया? 2 बार। अब 225 को उठा लो। 225 को जब उठाएंगे तो देखेंगे ये किससे कट रहे हैं? लास्ट में 5, 6 7 8 9। ये भी गलती करेंगे सब बच्चे, इसे 5 से काटेंगे, मगर ये संख्या 3 से कट रही है। इसलिए कह रहा हूं तो विभाज्यता के नियम अपने पक्के कर लो, वरना नहीं कर सकते।
डीएलएड में पिछली बार जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आया था बहुत इजी था, आगे बात समझ। और इस बार वाला भी बहुत इजी आएगा, बस आपको थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन पक्की करनी होगी सभी बच्चों को, क्लियर। बोर्ड में भी अक्सर ये सवाल पूछ लिए जाते हैं और डीएलएड में तो ये पूछे जाते हैं, एसएससी रेलवे हो उसमें भी ये मालूम ही करे जाते हैं, ठीक। 3 से कट जाएगा कितनी बार, 3 से 2 तो जाएगा नहीं, 22 यानी 3 सत्ते 21, 1 बच गया और 3 पंजे 15, ठीक है। अब भी ये किससे कट जाएगा, 3 से ही कट जाएगा। आप कह रहे होंगे क्या हो रहा है, जिसने विभाज्यता के नियम पढ़ रखे होंगे उसे समझ में आ रहा है कि 3 से काटने का नियम यह है कि संख्याओं को जोड़ दे, देख लो 7 5 12, 12 3 से कट जाएगा, ये है विभाज्यता का नियम। 3 दूनी 6, 1 बच गया और 3 पंजे 15, अब नहीं कटेगा ये 3 से, अब कटेगा डायरेक्ट 5 से, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ये कितनी बार आया, 3 आया इसमें 2 बार और 5 आया इसमें 2 बार। अब बात करते हैं LCM निकालने की। इसमें भी सबसे मेन जादू यही है, इसमें जो C है ना, C आप इसमें C पकड़ के देखो कि C जो है दोनों तरफ कॉमन है, आगे बात समझ में, C जो है वो दोनों तरफ कॉमन है, ठीक। आज हमारे कैमरामैन को जो है ना खांसी हो रही है तो इस वजह से अब बीच में आवाज आ जाती होगी, ठीक। तो अब इधर देखो कि C है, तो C जो है ना, तो C दोनों तरफ कॉमन है, तो इसमें एलसीएम ये कहता है कि पहले तो C4 कॉमन है, दोनों तरफ कॉमन कौन है, आपको होगी कि 3 कॉमन है दोनों, लिख दो, लिख दिया भैया हमने। मल्टीपल किया और भी है, अभी M को नहीं बात करेंगे। 3 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ 2 बार है, तो अब तो 2 ही लिखना पड़ेगा, 2 बार है तो लिख दो। मगर एक बात ध्यान रखना, लीस्ट का मतलब होता है कम, मगर एचसीएफ में जैसे कम पावर वाला लेते थे तो हम यहाँ पर लेते हैं ज्यादा पावर वाला, ठीक है। 3 की पावर यहाँ अगर ज्यादा होती है और यहाँ कम होती तो ज्यादा वाली लिखी जाती, मगर यहाँ बराबर आ गई तो इस वजह से मुझे कोई सी भी लिख दो। और ये एल तो यही कहता कि लिस्ट मतलब छोटा मगर बड़ी घात लिखोगे आप, और एम का मतलब यहाँ पर यह है कि मैं एचसीएफ की तरह नहीं हूं कि एचसीएफ ये कहता है कि जो कॉमन होगा मैं उसी को लूंगा। एलसीएम कहता है कि अगर आपको कॉमन के अलावा भी जो शब्द एचसीएफ ने छोड़ देता है मैं उन सबको ले लूंगा, यानी कि 3 के स्क्वायर के साथ मैं 2 की पावर 4 को भी ले लूंगा और 5 की पावर 2 को भी ले लूंगा। आगे बात समझ में, ये इसका एलसीएम है, ठीक है। अब इसे सॉल्व भी तो करना रह गया। एलसीएम कहता है कि जो कॉमन है मैं उसके अलावा भी ले लूंगा, ठीक है। तो उसने सबको ले लिया। 3 की पावर 2 का मतलब क्या है 9, 2 की पावर 4 का मतलब क्या है कौन बताएगा 16, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। और 5 की पावर 2 का मतलब 25। अब आप सब चीज की आपस में गुणा कर देना, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सवाल करने हैं। तो एलसीएम निकालने का तरीका आपको समझ में आया। एलसीएम निकालने में बस कुछ नहीं करना, एचसीएफ की ही कॉपी पेस्ट है, यहाँ तक सारा सेम काम होता है जैसे सेम एचसीएफ में होता। जैसे मैं आपको इसमें पूछ लूं कि बताओ इसमें एचसीएफ कितना है, कौन बताएगा। दोनों तरफ कॉमन कौन है 3 है, तो लिख दो 3। अब कम पावर वाले तो छांटते मगर यहाँ बराबर पावर है तो कोई सी एक लिख दो 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 का मतलब क्या है 9, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना है 9 है। इसको और इसको ये दोनों संख्या को 9 आपस में काट सकता है, ठीक है। मगर अगर ज्यादा पावर होती है तो एलसीएम में ज्यादा वाली पावर लिखी जाती है, एचसीएफ में कम पावर वाली लिखी जाती है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, सबको समझ में आया एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। ये ज्यादा देर की वीडियो नहीं है, इसको अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपका बहुत अच्छे तरीके से एचसीएफ और एलसीएम खत्म हो जाएगा। आप मुझे कमेंट के माध्यम से ये भी बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट आपको किस स्टेप पर आपको वीडियो चाहिए। देखो डीएलएड वाले के लिए बता देता हूँ, राजन सीरीज है, ठीक है। राजन सीरीज है जो मॉडल है जो मेरठ से डीएलएड कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर आप कहोगे तो मैं फर्स्ट यूनिट जो आपके सिलेबस में है वो एलसीएम और एचसीएफ है। जो सेकंड वाली है आपके उसमें वो जोड़ घटान गुणा भाग वाली सरलीकरण वाली है, तो मॉडल में जो क्वेश्चन है मैं उसको सॉल्व करा दूंगा इस पे अगर आप कहोगे तो, ठीक है। सभी अपने पास वो राजन सीरीज वाला अपने पास मॉडल रखना, ठीक है। पिछली बार जो मॉडल था उसमें से भी क्वेश्चन फंसे थे, काफी आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि सारे ए टू जेड क्वेश्चन वही नहीं आते हैं, ठीक है। क्या है अब कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाता है, ये ट्रिक फॉलो करना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। आपको विभाज्यता के नियम सॉल्व होंगे, आप एकदम कर लेंगे, ठीक। कोई लंबी विधि नहीं है, कुछ नहीं है, आपको स्पीड से करना, ठीक है। और ट्रिक चाहिए तो मैं इसकी और ट्रिक भी आपको दे सकता हूँ। तो एक बात ध्यान रखना, बढ़िया तरीके से अगर आपने तैयारी कर ली
और एकदम निरंतर प्रयास कर लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपके माँ बाप ठीक है इसी आस में है कि हमारा बच्चा पढ़ जाएगा तो हम हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है इसको पढ़ना। ठीक है, तो बढ़िया से मेहनत करिए। ठीक है, सपने वो नहीं होते हैं जिन्हें हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जिन्हें आप अपनी खुली आंखों से देखते हैं और पूरा करने का प्रयास करते हैं। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, मगर उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करना, ठीक है, वो सपना होता है। ठीक है, जिन्हें कि हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, बनने को तो सब सोचते हैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा और ये कर दूंगा। आप अपने अंदर एक जिज्ञासा पैदा करिए कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। ठीक है, तभी आप कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि मुझे नहीं आ रहा है समझ में, मुझे आएगा ही नहीं समझ, आएगा नहीं कभी समझ में। अगर आप ये सोच कर बैठेंगे ना कि मुझे ये समझना है तो आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। बात क्लियर है? तो जब हमने एलसीएम और एचसीएफ को समझाया है, अगर एलसीएम और एचसीएफ नहीं समझ में आता है, एक बार देखिए, एक बार में कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, दोबारा वीडियो को फिर देखिए, समझ में आ जाएगा। इससे बाहर एलसीएम और एचसीएफ किसी भी एग्जाम में नहीं जाएगा और आप जो है बढ़िया तरीके से इसे कर लेंगे। ठीक है, अगली जो मैं वीडियो डालने का प्रयास करूंगा उसमें आप बता देंगे विभाज्यता के नियम आपको मैं सोल्व करा दूंगा। ठीक है, और दूसरी बात, जो क्वेश्चन है सरलीकरण वाले उनको भी मैं यहाँ सोल्व करा दूंगा डीएलएड वालों के लिए, क्योंकि डीएलएड वालों का काफी डिमांड है कि भैया ये कर लो। और दूसरी बात आपको मैं एक और बताने जा रहा हूँ, कुछ बच्चों का ये है कि भैया उत्तराखंड के जो जिले होते हैं वो हमसे मतलब याद तो है 13 जिले, मगर कौन सा कुमाऊं में और गढ़वाल में है उसको और बता दो। तो टेंशन मत लो, उसको ऐसी शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते कि कौन सा कुमाऊं में कौन सा है गढ़वाल में। तो टेंशन मत लो, अगली जो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं। ठीक है, आपको ऐसे याद हो जाएंगे चलते फिरते कि आप कहेंगे कि यार क्या गजब की ट्रिक है। ठीक है, आज तक आपने बहुत कुछ ट्रिक देखी होंगी, मगर जो हम बताएंगे वो सबसे अलग होगी। ठीक, तो कैसी लगी वीडियो बताना, और इसे कमेंट के माध्यम से आप बताना कि अगर आपको जो भी ए और बी था और एलसीएम किस तरीके से करा नहीं समझ में आता, कमेंट में बता सकते हैं। और दूसरी बात, वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके पास तभी अगली वीडियो आपके पास आ पाएंगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।